तो बच्चों आज शुरू कर रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लेक्चर नंबर 12 ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स. In last 2-3 lectures we discuss about chemical properties of alcohols. Now we discuss about chemical properties of phenols. तो देखो बच्चों, ये जो फिनॉल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ड्यू टू मोस्ट पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप OH ग्रुप. इस बेंजीन को जो OH ग्रुप अटैच होता है फिनॉल में वो ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है. वो क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आर इफेक्ट एग्जर्ट करता है. मीन्स ओके, दिस OH ग्रुप एग्जर्ट प्लस आर इफेक्ट इन बेंजीन रिंग, देयरफॉर इट एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो सबसे पहले हमें इस फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करनी है. उसमें दो रिएक्शन दी हुई है, एक है नाइट्रेशन और दूसरी है हेलोजनेशन. उसके बाद हम देखेंगे इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. देन आफ्टर इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कोल्ब रिएक्शन एंड रायमर-टाइमन रिएक्शन. ओके, तो देखो बच्चों, फिनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेशन में होते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज करेगा बेंजीन रिंग की तरफ तब ये स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं. ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यानी थर्ड स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है. यानी इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है, दिस ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच इन केस ऑफ फिनॉल एज वेल एज इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयंस. क्योंकि हमें पता है इस फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव कौन से आयन होते हैं, फिनॉक्साइड आयन होते हैं. जब हमने एसिडिटी पढ़ी अल्कोहल फिनॉल की तब हमने कंपैरिजन की थी, तब हमने ये फिनॉक्साइड आयन क्यों फॉर्म करता है वो देखा है. वाई फिनॉल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी. फिनॉक्साइड आयन आर इजीली फॉर्म बाय दिस फिनॉल. तो फिनॉल लो या फिर फिनॉक्साइड आयन लो, ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगी दोनों की वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है. उसके वजह से जब आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैरी करोगे फिनॉल की तब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन से पोजीशन पे होता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे होता है या फिर पैरा पोजीशन पे होता है, या दोनों का मिक्सचर फॉर्म होता है. ओके, तो अभी हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिनॉल. उसमें फर्स्ट रिएक्शन होती है नाइट्रेशन. सबसे पहले हमें देखना है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. तो नाइट्रेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड HNO3. ओके, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा होता है वो भी समझ लो. अभी ये जो HNO3 होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है OH माइनस और दूसरा होता है NO2 प्लस. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है उसमें. तो जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे तो ये NO2 ग्रुप क्या करोगे आप, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे. तो वो रिएक्शन कैसी होती है देखो बच्चों, इसमें भी दो पार्ट पड़ते हैं. इन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन, व्हेन फिनॉल treated with dilute nitric acid at room temperature, that is 298 केल्विन. जब आप रूम टेम्परेचर पे फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो हमें मिक्सचर फॉर्म होता है, यहाँ पे मिक्सचर मिलता है. फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल. तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, दोनों का मिक्सचर फॉर्म होता है. अब ये दोनों प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम अमाउंट में फॉर्म होगा. तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है अपना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ओके, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है या फिर इसको आप 2 नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हो, और ये है आपका 4 नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल. तो इन दोनों में से स्टेबल होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ये क्यों स्टेबल होता है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये मेजर अमाउंट में फॉर्म होता है क्योंकि ये इजीली सेपरेट होता है, अभी आगे समझेगा आपको. और ये माइनर अमाउंट में, मतलब ये कम मिलता है, ये ज़्यादा मिलता है जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तब. ओके, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो वो अभी हम डिस्कस करते हैं. ये नोट डाउन कर लो.
तो देखो बच्चों, अभी हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, देखो, बिकॉज इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देर इज प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है आपका NO2 ग्रुप, N पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको पता है सबको। और ये जो ऑक्सीजन होता है इस पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन जो है OH ग्रुप का उस पे होता है डेल्टा प्लस। तो ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस दोनों अपोजिट चार्ज एटम्स है, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब सेम मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वो तो आपको पता है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस, ओके। तो ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका क्या होता है, देखो, उसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो पैरा प्रोडक्ट है उसमें जो NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन है वो जो सेकंड फिनॉल मॉलिक्यूल होगा, सेकंड और पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ओके। तो उसके वजह से क्या होगा, ये सभी पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो गए और उनको सेपरेट करना इजी नहीं रहेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ये जो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई की जाती है। कौन सा मेथड से इनको सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। तो स्टीम डिस्टिलेशन से कौन सा प्रोडक्ट इजीली सेपरेट हो सकता है, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इजीली सेपरेट हो जाएगा, और जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे। कौन से बॉन्डिंग से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसके लिए वो इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, ये इजीली सेपरेट हो जाएगा। इसके लिए ये क्या मिलता है हमें, मेजर अमाउंट में फॉर्म होता है, और ये कम अमाउंट में सेपरेट होता है। इसकी वजह से माइनर रहेगा प्रोडक्ट और ये मेजर रहेगा, ओके। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन नाइट्रेशन की, जिसमें हमने क्या किया, फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया। अभी सेकंड कंडीशन देखनी है। इन सेकंड कंडीशन when phenol treated with concentrated nitric acid, concentrated nitric acid के साथ जब आप ट्रीट करोगे फिनॉल को तो क्या होता है बच्चों, देखो, when phenol treated with concentrated nitric acid then it forms 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फॉर्म होता है। यानी इसके सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। इसका बोला जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसका निकनेम होता है पिक्रिक एसिड। दिस पिक्रिक एसिड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, यानी बॉम्ब वगैरह तैयार करने के लिए इस पिक्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे कैसे बनाया हमने, when this phenol treated with concentrated nitric acid on heating it gives this picric acid, that is 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये था नाइट्रेशन। सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है हमें फिनॉल की, वो होती है हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन ऑफ फिनॉल, ओके। फर्स्ट देखिए हमने नाइट्रेशन, अभी सेकंड देखने जा रहे हैं हैलोजेनेशन। तो हैलोजेनेशन में बच्चों हमें देखना है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ओके। तो इसमें भी दो कंडीशन है। अभी फर्स्ट कंडीशन को मैं नंबरिंग देता हूँ A और सेकंड को दूंगा B, ओके। तो देखो बच्चों, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है, ये जो कंडीशन है इसमें ये सॉल्वेंट याद रखना है आपको। एट रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन, जब आप फिनॉल को ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, that is at 298 Kelvin, then we get mixture of
क्या फॉर्म होता है यहाँ पे भी मिक्सचर फॉर्म होता है, एक होता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा होता है प्यारा ब्रोमोफिनॉल तैयार होता है इस रिएक्शन में। अभी ये जो रिएक्शन है इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, आप बैलेंस कर सकते हो। तो जब आप फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट एट अबाउट रूम टेम्परेचर और एट 298 केल्विन, देन वी गेट मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड प्यारा ब्रोमोफिनॉल। तो इसमें अभी जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो प्यारा ही रहेगा। क्यों रहेगा प्यारा प्रोडक्ट मेजर? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और ये जो दो ग्रुप है उसमें OH ग्रुप और ब्रोमीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा और ये ज़्यादा फॉर्म होगा। ये कम फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पास है, उसकी वजह से डिस्टेंस कम होने की वजह से अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। तो जो स्टेबल होता है वो ज़्यादा फॉर्म होता है। ओके, सेकंड कंडीशन है ब्रोमिनेशन की, हमें अभी देखनी है। व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, यहाँ पे ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रोमीन वाटर, देन वी गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो जैसे नाइट्रेशन में की थी हमने सेकंड कंडीशन, वैसे ही यहाँ पे ब्रोमिनेशन के बारे में भी, जब आप फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होगा बच्चों। ओके, इसका नाम क्या आएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी। फर्स्ट देखी नाइट्रेशन में 2 कंडीशन थी, एक थी रूम टेम्परेचर पे और एक थी हीटिंग के साथ। मतलब एक में हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ किया विथ रूम टेम्परेचर और दूसरे में हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ किया विथ हीटिंग। तो फर्स्ट में हमें मिला था नाइट्रेशन में मिक्सचर मिला था ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रोफिनॉल का। उसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर स्टेबल था, उसके लिए वो ज़्यादा फॉर्म होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल था वो? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो सेकंड कंडीशन थी उसमें हमने फिनॉल को ट्रीट किया था कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और क्या फॉर्म हुआ था, पिक्रिक एसिड। सिमिलरली व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन in carbon disulfide solvent at room temperature, then we get mixture of orthobromophenol and parabromophenol. In bromination we get parabromophenol major product. Okay, but when we treat phenol with bromine water, then we get 2,4,6 tribromophenol. यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, 3HBr. ओके, क्योंकि 3 Br आपने जोड़ दिए ऑर्थो पैरा पोजिशन पे और जो 3 Br बचेंगे वो इस 3 हाइड्रोजन को क्या करोगे आप, अटैच कर दोगे। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे पहले से प्रेजेंट, वो हाइड्रोजन जाएंगे इस 3 Br के साथ और बनेंगे 3 साइड प्रोडक्ट HBr. ओके, तो अभी आगे हमें देखना है बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल एंड रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो 2 रिएक्शन अभी इस लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं और उसमें से थर्ड रिएक्शन अभी देखनी है। फर्स्ट हमने देखा नाइट्रेशन, दूसरा देखा हैलोजनेशन, वो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी जो टाइप देखने जा रहे हैं हम वो इसमें से एक रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, या फिर आप बोल सकते हो एक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, या फिर आप बोल सकते हो एक्शन ऑफ जिंक डस्ट ऑन फिनॉल। ओके, तो जब आप फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीटिंग करते हो तब उसका रिडक्शन होता है और बेंजीन कंपाउंड फॉर्म होता है। देखो कैसे होती है रिएक्शन। When phenol heated with zinc dust, then we get benzene and side product ZNO. तो देखो बच्चों यहाँ पे फिनॉल में था हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ हाइड्रोजन। तो जो O है यहाँ पे से वो O किसके साथ चला जाएगा, इस ZN के साथ जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो सिंपल है रिएक्शन, सिंपली व्हेन फिनॉल हीटेड विथ जिंक डस्ट देन वी गेट बेंजीन एज अ मेन प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे बेंजीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन फिनॉल से बाहर निकाल दिया। ओके, ऑक्सीजन बाहर निकालने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। समझा? ओके, देन नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल।
फिनॉल। तो देखो बच्चों, व्हेन फिनॉल treated with oxidizing agent such as acidified sodium dichromate, ये जो एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट है वो क्या फॉर्म करता है, क्रोमिक एसिड फॉर्म करता है। और वो क्रोमिक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या कर देता है, फिनॉल को ऑक्सीडाइज करता है। इन डाइकीटोन फॉर्म होता है, उसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। उसका नाम क्या होता है, बेंजोक्विनोन। ये बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये डाइकीटोन है क्योंकि इसमें 2 कीटोन ग्रुप है, ओके, 2 ऑक्सो ग्रुप है, इसकी वजह से इसको डाइकीटोन बोला गया है। इस यहाँ पे उसका नाम क्या है, आईयूपीएसी नेम या फिर कॉमन नेम बेंजोक्विनोन, ओके। तो इस तरीके से हमने टोटल 4 रिएक्शन डिस्कस की। उसमें से पहली थी 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट थी नाइट्रेशन, सेकंड थी हैलोजनेशन, थर्ड रिएक्शन देखी रिडक्शन ऑफ फिनॉल एंड फोर्थ देखी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ओके। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कोल्ब रिएक्शन एंड राइमर टाइमन रिएक्शन, ओके।